खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। मेरे साथियों, मेरे परिवार के सदस्यों, आज की ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर तुम इस राशि के हो तो इस वीडियो को आंखें बंद करके मत देखना, इस वीडियो को पूरा देखना, कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें 3 ऐसे सच बताने वाला हूं जो खुद भगवान भोलेनाथ ने लिखे हैं। और अगर ये 3 बातें तुम्हारी जिंदगी में सच नहीं हुई तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए नकद इनाम दूंगा। हाँ, 50 लाख। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये 3 सच इतने बड़े हैं कि सुनते ही तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये 3 सच इतने बड़े हैं कि तुम्हारी जिंदगी का पहिया आज से घूमना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में जो बात आएगी वो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। और सबसे जरूरी बात, अभी कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव लिख दो, सिर्फ लिख दो, ताकि भोलेनाथ की कृपा तुम पर बनी रहे। मेरे प्यारे साथियों, सुनो ध्यान से। आज की ये बातें कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। ये वो बातें हैं जो भोलेनाथ ने खुद अपने भक्तों के लिए लिखी हैं। जब मैं कहता हूं कि 3 सच, तो मेरा मतलब है कि ये 3 सच तुम्हारी जिंदगी के सबसे गहरे घावों को छूने वाले हैं। तुम सालों से जिन चीजों को लेकर परेशान हो, जिन चीजों को लेकर रात रात भर जागते हो, जिन चीजों को लेकर तुम्हारा मन भारी रहता है, उन्हीं चीजों को आज भोलेनाथ खोलने वाले हैं। मैं जानता हूं कि तुम में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है। मैं जानता हूं कि तुम में से बहुत से लोगों ने पहले भी कई उपाय किए होंगे, कई मंदिर गए होंगे, कई लोगों से सलाह ली होगी, लेकिन फिर भी काम नहीं बने। लेकिन आज की बात अलग है। आज की बात भोलेनाथ की बात है। और भोलेनाथ जब कुछ कहते हैं तो वो झूठ नहीं बोलते। पहला सच धन और रुके हुए कामों से जुड़ा है। तुम्हारे कई काम पिछले कई महीनों से अटके पड़े हैं। कोई फाइल फंसी है, कोई पैसा अटका है, कोई रिश्ता अधूरा है, कोई नौकरी या बिजनेस का काम रुका हुआ है। तुम रात रात भर जागते हो और सोचते हो कि कब ये सब खत्म होगा। तुम सुबह उठते हो तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि आज भी वही पुरानी समस्या सामने खड़ी है। तुम दोपहर में काम करते हुए भी मन ही मन यही हिसाब लगाते रहते हो कि अगर वो पैसा आ जाता तो कितना अच्छा होता, अगर वो फाइल क्लियर हो जाती तो कितना हल्का महसूस होता। तुम शाम को घर लौटते हो तो थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, थकान मन की भी होती है। तुम रात को बिस्तर पर लेटते हो तो आंखें बंद होने के बावजूद नींद नहीं आती, क्योंकि दिमाग में वही रुके हुए काम घूमते रहते हैं। कोई लोन का पैसा अटका है, कोई प्रॉपर्टी का मामला फंसा है, कोई सरकारी काम की फाइल किसी दफ्तर में धूल खा रही है, कोई रिश्तेदार के साथ पैसों का हिसाब अधूरा पड़ा है, कोई बिजनेस का पार्टनरशिप डील रुकी हुई है, कोई नौकरी का इंटरव्यू कई महीनों से पेंडिंग है। तुम सोच चुके हो कि अब शायद ये काम होंगे ही नहीं, तुमने हार मान ली है। लेकिन आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम सोच चुके हो। भोलेनाथ की कृपा से अगले 21 दिनों के अंदर तुम्हारे रुके हुए काम एक एक करके खुलने वाले हैं। पैसा आने वाला है। वो पैसा जो तुम भूल चुके हो कि कभी आएगा भी, वो काम जो तुम सोच चुके हो कि अब नहीं होगा, वो काम अब होने वाला है। कोई पुराना बकाया अचानक क्लियर होगा, कोई बंद पड़ी फाइल अचानक मूव करेगी, कोई रिश्ता जो अधूरा था वो पूरा होने की दिशा में बढ़ेगा, कोई ऑफर जो तुमने छोड़ दिया था वो दोबारा आएगा। ये पहला सच है। और ये सच इतना पक्का है कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं 50 लाख दूंगा। मैं ये बात हल्के में नहीं कह रहा, मैं भोलेनाथ के नाम पर कह रहा हूं। दूसरा सच रुके हुए पैसे और नई कमाई के रास्ते से जुड़ा है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी तरक्की देखकर जलते हैं। वो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से तुम्हारा बुरा चाहते हैं। वो तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारे साथ बैठते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन जब तुमसे दूर होते हैं तो तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। वो चाहते हैं कि तुम आगे ना बढ़ो, वो चाहते हैं कि तुम्हारे काम अटके रहें, वो चाहते हैं कि तुम्हारा पैसा ना आए। लेकिन सुनो, अब उनकी जलन काम नहीं आने वाली, क्योंकि भोलेनाथ खुद तुम्हारे लिए नया रास्ता खोल रहे हैं। कोई पुराना बकाया पैसा आएगा, कोई नया ऑफर आएगा, कोई नया बिजनेस या नौकरी का रास्ता खुलेगा। वो पैसा जो सालों से फंसा था वो अचानक आएगा। वो आइडिया जो तुम्हारे दिमाग में था लेकिन कभी अमल में नहीं ला पाए थे, वो अब अमल में आएगा। कोई नया क्लाइंट मिलेगा, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, कोई पुराना निवेश फल देगा, कोई रिश्तेदार जो पैसा देने से बच रहा था वो अचानक पैसा देगा। और वो लोग जो तुम्हें देखकर जलते थे अब खुद जलने वाले हैं। उनकी नींद उड़ जाएगी जब वो देखेंगे कि तुम्हारे पास पैसा आ रहा है और उनके पास नहीं।
वो सोचेंगे कि ये कैसे हो गया, वो समझ नहीं पाएंगे कि भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए रास्ता कैसे खोल दिया। ये दूसरा सच है और ये भी उतना ही पक्का है जितना पहला। तीसरा सच, और ये सबसे बड़ा चमत्कार है, तुम्हारे मन का वो बोझ जो सालों से तुम्हें दबाए हुए है, वो बोझ अब हटने वाला है। वो चिंता, वो डर, वो बेचैनी जो रात को सोने नहीं देती, वो सब खत्म होने वाला है। तुम्हारा मन हल्का होने वाला है, तुम फिर से मुस्कुराने वाले हो, तुम फिर से जीने वाले हो। सालों से तुम्हारे कंधों पर जो बोझ था वो अब उतरने वाला है। तुम जब उठोगे तो महसूस करोगे कि सीने पर से कोई भारी पत्थर हट गया है। तुम जब चलोगे तो कदम हल्के होंगे। तुम जब बात करोगे तो आवाज में वो पुरानी थकान नहीं होगी। तुम फिर से उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस कर पाओगे जो सालों से महसूस नहीं की थी। कोई अच्छी खबर आएगी तो दिल से मुस्कुरा पाओगे। कोई अच्छा खाना मिलेगा तो स्वाद का आनंद ले पाओगे। कोई अच्छा सपना आएगा तो सुबह उठकर प्रसन्न रहोगे। ये तीसरा सच इतना बड़ा है कि जब ये होगा तो तुम खुद कहोगे कि भोलेनाथ ने चमत्कार कर दिया। ये 3 सच खुद भगवान भोले शंकर ने लिखे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा। अब सुनो, सिर्फ 3 सच सुन लेने से काम नहीं चलेगा, भोलेनाथ का चमत्कारी उपाय भी करना पड़ेगा। और ये उपाय इतना पावरफुल है कि अगर तुमने इसे सही तरीके से कर लिया तो ऊपर वाले तीनों सच तुम्हारी आंखों के सामने सच हो जाएंगे। भोलेनाथ का चमत्कारी उपाय सुनो ध्यान से। ये उपाय सिर्फ सोमवार की रात को करना है। रात को 11 बजे के बाद तांबे का एक छोटा लोटा लो, उसमें साफ पानी भर दो, फिर उसमें 11 लौंग और 1 चुटकी काला तिल डाल दो। अब उस लोटे को दोनों हाथों में लेकर भोलेनाथ का ध्यान करो। आंखें बंद करो और बोलो, हे भोलेनाथ, हे महाकाल, मैं तुम्हारा बच्चा हूं। मेरे रुके हुए काम खोल दो, मेरे मन का बोझ हटा दो, मेरे शत्रुओं का नाश कर दो। इस मंत्र को जितनी देर तक मन से बोल सको बोलो, जितना गहराई से बोलोगे उतना ही असर होगा। फिर उस लोटे को अपने सिरहाने रख दो और सो जाओ। सुबह उठकर उस पानी को किसी पेड़ के नीचे डाल दो या स्नान करके उस पानी से नहा लो। यह उपाय लगातार 3 सोमवार तक करना है, सिर्फ 3 सोमवार, और देखना चमत्कार खुद होने लगेगा। पहली सोमवार के बाद ही तुम्हें कुछ हल्कापन महसूस होगा, दूसरी सोमवार के बाद कोई छोटी मोटी अच्छी खबर आएगी, तीसरी सोमवार के बाद तो बड़े बदलाव शुरू हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अब कुछ आदतें भी बदलनी होंगी। जो आदतें छोड़नी है वो सुनो। रात को देर तक मोबाइल चलाना छोड़ दो, क्योंकि देर रात तक स्क्रीन देखना तुम्हारे मन को और बेचैन करता है। किसी की भी बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि जब तुम किसी की बुराई करते हो तो वही नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे ही चारों ओर घूमती रहती है। घर में झगड़ा करना छोड़ दो, क्योंकि घर का माहौल खराब होने से भोलेनाथ की कृपा आने में रुकावट आती है। और सबसे जरूरी, किसी भी तरह का नकारात्मक विचार मन में लाना छोड़ दो। जब भी नकारात्मक ख्याल आए तो तुरंत भोलेनाथ का नाम ले लो। और जो आदतें अपनानी है वो ये है, सुबह जल्दी उठना, भोलेनाथ का नाम लेना, गरीबों को कुछ दान देना, और रोज कम से कम 5 मिनट शांत बैठकर ये सोचना कि भोलेनाथ मेरे साथ हैं। ये छोटी छोटी आदतें तुम्हारी ऊर्जा को बदल देंगी। तुम्हारा मन शुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध होगा तो भोलेनाथ की कृपा और तेजी से आएगी। अब रुक जाओ, यहां से वीडियो बहुत सीरियस होने वाला है, बहुत गौर से सुनो, क्योंकि अब जो बात मैं कहने वाला हूं वो साधारण बात नहीं है। ये वो बात है जो बहुत से लोग जानते हुए भी नहीं बोलते। ये वो बात है जो घरों को तोड़ती है, रिश्तों को खोखला करती है और इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है। बहुत से लोगों पर काला जादू और तंत्र मंत्र का असर चल रहा है। तुमने खुद महसूस किया होगा, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा कि ये सब सामान्य नहीं है। घर में अचानक काले कीड़े दिखने लगते हैं, कभी दीवारों पर, कभी बिस्तर के नीचे, कभी किचन में, कभी बाथरूम में। तुम साफ सफाई करते हो, कीटनाशक डालते हो, फिर भी वो कीड़े बार बार नजर आते हैं। लाल चींटियां बिना किसी कारण रेंगने लगती हैं, कभी चीनी के डिब्बे के पास, कभी पानी के बर्तन के आसपास, कभी तुम्हारे कपड़ों पर। तुम सोचते हो कि मौसम बदल रहा है या घर में नमी है, लेकिन ये सिर्फ नमी नहीं होती। बिना वजह घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। छोटे छोटे मुद्दों पर बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। पति पत्नी में अनबन हो जाती है, बच्चों से चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है, बुजुर्गों से बात करने का मन नहीं करता, शरीर में अचानक दर्द या बीमारी हो जाती है। कभी सिर में तेज दर्द, कभी कमर में अकड़न, कभी जोड़ों में सूजन, कभी बुखार जो दवाओं से भी ठीक नहीं होता। नींद नहीं आती, रात भर करवटें बदलते रहते हो, आंखें बंद करते हो तो भी दिमाग में तरह तरह के ख्याल घूमते रहते हैं।
मन बेचैन रहता है, बिना किसी ठोस वजह के घबराहट होती है, सीने में भारीपन महसूस होता है, सांस लेने में तकलीफ जैसी लगती है, पैसा आता है तो निकल जाता है, कोई नया काम मिलता है तो अचानक कोई रुकावट आ जाती है, कोई अच्छा सौदा होने वाला होता है तो आखिरी समय में टूट जाता है। ये सब सामान्य नहीं है, ये सब काले जादू और तंत्र के संकेत हैं। कोई तुम्हारी तरक्की देख नहीं पा रहा, कोई तुम्हें नीचे गिराना चाहता है, कोई तुम्हारे सुख चैन को नष्ट करना चाहता है, कोई तुम्हारे घर की शांति को छीनना चाहता है, कोई तुम्हारे मन को कमजोर करके तुम्हें अंदर से तोड़ना चाहता है। और अब मैं तुम्हें तुम्हारे गुप्त शत्रु का खुलासा करने वाला हूं। सुनो बहुत ध्यान से, एक शब्द गौर से सुनो, क्योंकि यह बात सीधे तुम्हारे जीवन से जुड़ी है। तुम्हारा गुप्त शत्रु कोई बाहर वाला नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है, कोई ऑफिस वाला नहीं है, कोई पुराना दुश्मन नहीं है। वो तुम्हारा ही करीबी पुरुष रिश्तेदार है, वो तुम्हारे परिवार का ही हिस्सा है, वो तुम्हारे घर आता जाता है, वो तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीता है, वो तुम्हारी खुशियों में शामिल होता दिखता है, लेकिन अंदर से वो कुछ और ही सोच रहा होता है। उसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है, उसकी उम्र 25 से 33 साल के बीच है, रंग सांवला है, गाल पर एक तिल है। वो अक्सर तुमसे फोन पर बात करता है, कभी सुबह कभी शाम कभी रात को भी। बाहर से बहुत मीठा बोलता है, तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हारी चिंता जताता है, तुम्हारी मदद का ऑफर देता है, लेकिन अंदर से दो चेहरे वाला है। जब तुमसे दूर होता है तो तुम्हारे बारे में अलग तरह की बातें करता है, और सबसे खतरनाक बात, उसका तांत्रिक बैकग्राउंड है। वो किसी न किसी रूप में तंत्र मंत्र का इस्तेमाल कर रहा है। वो तुम्हारे नाम का प्रयोग करके कोई नकारात्मक ऊर्जा भेज रहा है। वो तुम्हारी तस्वीर या तुम्हारे इस्तेमाल किए हुए किसी सामान का इस्तेमाल करके तुम्हारे ऊपर दबाव डाल रहा है। वो चाहता है कि तुम्हारे काम अटके रहें, तुम्हारा पैसा ना आए, तुम्हारा मन बेचैन रहे, तुम्हारे रिश्ते बिगड़े। अगर ये डिटेल तुम्हारे किसी रिश्तेदार पर फिट बैठ रही है तो अभी कमेंट में हर हर महादेव लिख दो, सिर्फ लिख दो, और वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि अब तुम्हें हनुमान जी का उपाय भी करना पड़ेगा। ये उपाय सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये सुरक्षा के लिए है, ये बचाव के लिए है। हनुमान जी का उपाय ये है, मंगलवार के दिन सुबह उठकर लाल कपड़ा पहनो। लाल रंग हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। लाल कपड़ा पहनने से तुम्हारी ऊर्जा मजबूत होती है और नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करो, पूरे चालीसा को ध्यान से बिना जल्दबाजी के पढ़ो, हर चौपाई को मन से बोलो, और एक नारियल लेकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दो। नारियल को तोड़कर अर्पित करो और साथ में ये बोलो, हे बजरंग बली, मेरे शत्रु का नाश कर दो, मेरे ऊपर से काला साया हटा दो, जो कोई भी मुझ पर तंत्र मंत्र चला रहा है उसका प्रभाव खत्म कर दो, मुझे अपनी शरण में ले लो। ये उपाय सिर्फ एक मंगलवार करना है, बस एक बार सही तरीके से कर लो और देखना, शत्रु खुद कमजोर पड़ने लगेगा, उसकी नींद उड़ जाएगी, उसका मन बेचैन होने लगेगा, उसका तंत्र काम करना बंद कर देगा, क्योंकि हनुमान जी के सामने कोई तंत्र टिक नहीं सकता। हनुमान जी जब किसी के रक्षक बन जाते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति पास नहीं फटक सकती। तुम्हारे घर में जो अशांति थी वो कम होने लगेगी, तुम्हारे मन की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगेगी, तुम्हारे कामों में जो रुकावटें आ रही थी वो हटने लगेंगी। मेरे प्यारे साथियों, अब 3 बातें याद रखो। भोलेनाथ का उपाय 3 सोमवार तक जरूर करना। उस तांबे के लौटे वाले उपाय को 3 सोमवार लगातार करना, बीच में कोई सोमवार मत छोड़ना। गुप्त शत्रु से दूरी बनाए रखना और हनुमान जी का उपाय करना। जितना हो सके उस व्यक्ति से कम बात करना, कम मिलना, और अगर मिलना पड़े तो मन में हनुमान जी का नाम लेते रहना। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, ताकि भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई गई है। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो इसे अपने सभी दोस्तों और परिवार समय में वालों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये 3 सच और ये उपाय किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। कोई सालों से परेशान है, कोई सालों से पैसा अटका हुआ देख रहा है, कोई सालों से मानसिक बोझ ढो रहा है, वो सब आज से बदल सकता है। बस शर्त यह है कि वीडियो अंत तक देखी हो, उपाय सही से किया हो और भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रखा हो। आधा अधूरा विश्वास काम नहीं आएगा, पूरा भरोसा रखना होगा। अब अंत में हाथ जोड़कर बोलो मेरे साथ, हर हर महादेव,
जय श्री राम, जय हनुमान। और हाँ, अगर ये 3 बातें सच नहीं हुई तो 50 लाख लेने के लिए तैयार रहना, लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि भोलेनाथ झूठ नहीं बोलते। भोलेनाथ अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भोलेनाथ अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जय भोलेनाथ, जय बाबा बागेश्वर। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और घंटी दबा दो, ताकि अगली खुशखबरी तुम तक सबसे पहले पहुंचे। हर हर महादेव।